नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। एलनाबाद उपचुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, मगर एक बड़ी अपडेट यह है कि आज पहली बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला इस एलनाबाद उपचुनाव में अपनी पहली चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये एलनाबाद के पोहड़का गांव में पहली उनकी चुनावी जनसभा होगी और निश्चित तौर पर ये कई मायनों में आज की उनकी जनसभा है वो महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और आज यहाँ पर जो जेजेपी और बीजेपी के जो प्रत्याशी गोविंद कांडा है उनको एक नई ताकत देने का काम आज उप मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी लगातार डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, दिग्विजय सिंह चौटाला की ओर से इस पूरे एरिया में जो समर्थन की अपील की गई है, जिसके बाद जो बेहद समीकरण बदल गए हैं। एक तरीके से उनका अच्छा यहाँ पर प्रभाव इस इलाके में माना जाता है। और ऐसे वक्त में जब चुनाव आचार संहिता लगने में सिर्फ एक दिन बाकी है, तो ऐसे में अब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री का ये चुनावी दौरा कई परिस्थितियों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है और निश्चित तौर पर इस इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है। और आज वो तरकावाली की बात करें, एलनाबाद शहर की बात करें, आप सबसे बड़े गांव जमाल की बात करें, तो इन तमाम गांवों में वो चुनावी अपनी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। एक बाहर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर हालांकि पहले से ही किसानों ने विरोध का जो अपना जो सुर दिखा दिए थे और उसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा के तमाम जो बंदोबस्त यहाँ पर किए गए हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ पर लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर किसान भी विरोध जताने के लिए पहले से पहुँच गए हैं। हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी की तरफ से पहले से स्पष्ट किया गया है कि विरोध का तरीका गलत नहीं होना चाहिए, शांतिप्रिय तरीके के साथ आप वोट ना डालकर अपना विरोध जताएं। हालांकि उसके बाद काफ़ी बड़ा असर देखने को मिला है। किसानों का जो आंदोलन है वो बड़ा पीसफुल चल रहा है। हालांकि गुरनाम सिंह चडूनी जब यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने कंडेला कांड का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि हम किसी एक पार्टी को समर्थन नहीं करते, बल्कि ये भी किसी को मर्जी वोट डालें, लेकिन हाँ आप वर्तमान जो मौजूदा साझेदार जो पार्टी का उम्मीदवार है उसको वोट न डालें, जिसको लेकर अब सुरक्षा के तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। और पोहड़का गांव में पहली अपनी चुनावी जनसभा है वो उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला आज यहां पर संबोधित करेंगे। इससे पहले आपको बता दें, तमाम बीजेपी और जेजेपी के दिग्गज जो स्टार प्रचारक उनकी तरफ से लगातार गोविंद कांडा के समर्थन में अपील की जा रही है। और अब हम आपको मिलवाते हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं जेजेपी के प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह मरदादू। हम उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करेंगे, हम मिजाज को समझने की कोशिश करेंगे आज की जो चुनावी जनसभा है वो कितनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रणदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी तेज हरियाणा का। सर, आज की इस चुनावी जनसभा को आप कैसे देखते हैं? उप मुख्यमंत्री की एंट्री ऐसे वक्त में हो रही है जब पूरे एक यौवन पर है चुनाव प्रचार अपना, कितना महत्वपूर्ण रहेगा आज का उनका चुनावी दौरा? देखिए, डिप्टी सीएम लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी गांव बुड़का से अपना जो एलनाबाद का चुनाव प्रचार है वो शुरू करने जा रहे हैं। आप देखना, जबरदस्त तरीके से इस चुनाव प्रचार में भाई गोविंद कांडा को जो है बल मिलेगा। दुष्यंत चौटाला जी के आने से पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के मैदान में उतरने से आपने देखा, मीडिया ने भी माना और सभी लोग मान रहे हैं जो एलनाबाद चुनाव है उसको भाई गोविंद कांडा को मजबूत करने का काम पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने किया था। अब जैसे ही दुष्यंत चौटाला जी की एलनाबाद में एंट्री होगी तो निश्चित तौर पर जीत की ओर इसको लेके जाएंगे दुष्यंत चौटाला जी। अभी कुछ ही दिन पहले डिप्टी सीएम ने एक बयान दिया था कि अभी हमारे सिर्फ स्टार प्रचारक ही पहुंचे हैं और अभय सिंह बौखला गए हैं, विपक्ष बौखला गया है, जब हम उतरेंगे तब क्या होगा हाल उनका? लगता है कल का दिन आखिरी बचा है, कल सीएम साहब आएंगे, आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, क्या वाकई ही में यहाँ पर समीकरण बदलेंगे? कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को? समीकरण तो बदल चुके हैं जी, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के आने से ही समीकरण बदल गए थे। निश्चित तौर पर लोग विकास चाहते हैं, इलाका विकास की ओर अग्रसर है। दुष्यंत चौटाला जी विकास में यकीन रखते हैं, जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश बड़ी आशाओं के साथ डिप्टी सीएम की ओर देख रहा है और निश्चित तौर पर एलनाबाद की भी सरकार में भागीदारी होगी और जो इलाका है विकास के नया आयाम छूगा। रणदीप जी, कितने आश्वस्त मानते हैं आप अपनी पार्टी की तरफ से गोविंद कांडा की मजबूती को लेकर, उनकी जीत को लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि विपक्ष लगातार निशाने पर ले रहा है कि इस बार बीजेपी जेजेपी के पास कैंडिडेट नहीं था। ऐसी स्थिति में आज की जो एक चुनावी जनसभा है,
क्या उसका करारा जवाब यहाँ से डिप्टी सीएम देने की कोशिश करेंगे? देखिए, कैंडिडेट जो चुनता है वो एक लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम है, पार्टियों का भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है, संविधान के अकॉर्डिंग जो होता है हाईकमांड ने फैसला लेना होता है। हम जो वर्कर हैं, निश्चित तौर पर पहले दिन से ही दिग्विजय सिंह चौटाला ने जब जनसभा करी थी, वर्कर मीटिंग ली थी, उस दिन से जननायक जनता पार्टी के सारे वर्कर मैदान में हैं और ना सिर्फ ऐलनाबाद के वर्करों ने इस चुनाव को आगे लेके आने की काम किया, बल्कि पूरे सरसे जिले के जननायक जनता पार्टी के जो वर्कर हैं वो अपना चुनाव समझकर भाई गोविंद कांडा का चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर भारी मतों से भाई गोविंद कांडा जी विजयी होंगे। ठीक है, शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जेजेपी के प्रवक्ता रणदीप सिंह बरदादू। निश्चित तौर पर आज एक बड़ी एंट्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से पोहड़का में होगी और गोविंद कांडा के समर्थन में वो वोट की अपील करेंगे। निश्चित तौर पर इससे पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, पूरी जेजेपी पार्टी की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया और अब ऐसे वक्त में जब बहुत कम समय बचा है और चुनावी प्रचार में एक नई ताकत झोंकने की जो कोशिश है, आज वो उप मुख्यमंत्री की तरफ से की जाएगी। जाहिर सी बात है, बहुत कम समय के अंदर स्टार प्रचारक भी यहाँ पर पहुँचे और ऐसे में जब सीएम और डिप्टी सीएम का दौरा है, वो कई मायनों में इस पूरे समीकरण को और भी बदलने की यहाँ पर कवायद है वो रहने वाली है। हर जुड़ी अपडेट आप तेज रहना पर देखिएगा आज पूरा दिन। कैमरामैन अहमद के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, ऐलनाबाद, पोहड़का।